आप सभी ने कभी ना कभी कली का नाम ज़रूर सुना होगा और कली से जुड़ी विभिन्न कहानी भी ज़रूर सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह कली है कौन और ये आया कहाँ से है और कली ने कलयुग की शुरुआत कैसे की? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे ये कली है कौन और इसने कलयुग की शुरुआत कैसे की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कली एक राक्षस के रूप में जाना जाता है जो विशेष रूप से कलयुग से जुड़ा हुआ है। यहाँ कली का अर्थ है कलह, झगड़ा और अधर्म है। कली राक्षस का नाम कलयुग से लिया गया है। ये उस युग का प्रतीक है जब धर्म, सत्य और नैतिकता का पतन होगा और पाप और बुराई का वर्चस्व बहुत अधिक होगा। हमें कली को जानने से पहले राजा परीक्षित को जानना होगा, क्योंकि कलयुग की शुरुआत राजा परीक्षित की कहानी से ही जुड़ा हुआ है। राजा परीक्षित और कली राक्षस की कथा विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भागवत पुराण और महाभारत में वर्णित है। राजा परीक्षित महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पोते और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनकी जीवन यात्रा का अंत कली राक्षस से संबंधित घटना से जुड़ा हुआ है, जो कलयुग के आरंभ का प्रतीक है। एक दिन जब राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, शिकार के दौरान राजा परीक्षित को प्यास लगी और वह शमीक ऋषि मुनि के आश्रम में पानी मांगने पहुंचे। राजा परीक्षित ने ऋषि मुनि को आवाज लगाई और उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे और राजा की बात का उत्तर नहीं दे पाए। इस बात से क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने द्वेष में आकर राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग राजा की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही परीक्षित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने ऋषि मुनि से बहुत प्रार्थना की, लेकिन ऋषि मुनि ने कहा, अब मैं श्राप दे चुका हूं और इसे मैं वापस नहीं ले सकता। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चले जाते हैं। इस दौरान जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, उसी समय कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग के प्रतीक कली राक्षस ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और अधर्म को फैलाने का काम शुरू करने लगा। कली का उद्देश्य धर्म, सत्य और नैतिकता को समाप्त करना था। राजा परीक्षित, जो उस समय पृथ्वी के सम्राट थे, उन्होंने कली को अपने राज्य में प्रवेश करने से रोका। कली ने राजा से अत्यधिक निवेदन किया कि वह उसे कहीं निवास करने की अनुमति प्रदान करे। पहले तो राजा परीक्षित ने कली को साफ साफ मना कर दिया कि वह उसे अपने राज्य में निवास की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इस वार्ता के दौरान कली राजा परीक्षित के दिमाग में घुस जाता है और उन्हें ना चाहते हुए भी यह बोलने पर विवश कर देता है। परीक्षित उसे केवल उन स्थानों पर निवास करने की अनुमति देते हैं जहां अधर्म, जुआ, मदिरा, हिंसा और अन्य अनैतिक कार्य होते हैं। कली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है और वह लोगों के मन में पाप और बुराई की भावना को बढ़ावा देता है। इस तरह कली राक्षस कलयुग का प्रतीक बनकर अधर्म और पतन का प्रचार करने लग जाता है और राजा परीक्षित तक्षक नाग के श्राप से बचने के लिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं और भागवत पुराण के माध्यम से भगवान की कथाओं का श्रवण किया। लेकिन 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित ने भगवान की कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे और मोक्ष प्राप्त किया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग का प्रसार और तीव्र हो गया, क्योंकि परीक्षित धर्म के अंतिम रक्षक माने जाते थे। उनके जाने के बाद काली ने पृथ्वी पर अधर्म, अनैतिकता और पाप को फैलाने का काम तेजी से किया। कली ने समाज में बुराइयों जैसे जुआ, मादक पदार्थों का सेवन, व्यभिचार और हिंसा को बढ़ावा दिया। कली ने लोगों के मन में कलह, द्वेष और हिंसा को बढ़ावा दिया, जिसके कारण समाज में विवाद और संघर्ष का विस्तार हुआ। इससे समाज में शांति और सह अस्तित्व का पतन हुआ। कुल मिलाकर राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कली का उद्देश्य था कि वह मनुष्यों के भीतर पाप, अधर्म और नैतिक पतन को और बढ़ाए, जिससे कलयुग का प्रभाव और गहरा हो गया।